गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक बार हम ब्यास गए तो सत्संग पंडाल में जाते हुए एक औरत को दो औरतें पकड़ कर जा रही थी। वे औरत बहुत रो रही थी। तब हमने पूछा, बहन जी क्या बात है, यह बहन इतना क्यों रो रही है। तब जो औरतें उसके साथ थी उन्होंने बोला कि अभी हॉल में ही इसकी मम्मी गुजर गई है। वह औरत और कोई नहीं, शालिनी थी। उसकी साखी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, क्योंकि यह तो एक ना एक दिन सबके साथ होना ही है। बुजुर्ग माँ बाप का दुख सहते हुए भी नहीं देखा जाता। जब वह चले जाते हैं तो बहुत रोना आता है। साखी इस प्रकार है। शालिनी की माँ को गुजरे हुए आज करीब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वह अब भी अपनी माँ को याद करके रो पड़ती थी। लेकिन माँ की मृत्यु होने के बाद वह फिर कभी अपने मायके नहीं आई थी। मायके से उसे बुलाने के लिए उसके भाई व भाभी ने कई बार फ़ोन किया था। उसके बाबूजी भी उसको याद करते थे कि माँ चली गई, लेकिन तेरे बाबूजी तो हैं, उनको आकर मिल जा। वह हमेशा कोई न कोई काम कहकर टाल जाती थी। शालिनी की माँ बाबा जी को बहुत मानती थी। उसने ब्यास वाले बाबा जी से नाम ले रखा था और ब्यास सेवा पर भी बहुत जाती थी। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो वह ब्यास चली जाती थी और अपनी बेटी और बहुओं को भी कहती थी कि छुट्टियों में तुम अपने मायके जाने की बजाय मेरे मायके आ जाओ। लेकिन आज जब उसके छोटे भाई के घर बेटे के जन्म का समाचार मिला तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। शालिनी बिना देरी किए मायके आ गई, क्योंकि जच्चे बच्चे वाले घर में बहुत काम होता है। घर में सब कुछ पहले की तरह ही था, लेकिन घर में माँ नहीं थी। चारों तरफ बहुत चहल पहल थी, लेकिन बिन माँ का मायका शालिनी को सूना ना लगे, इसीलिए सब लोगों ने उसे चारों ओर से घेरा हुआ था कि यहाँ पर कहीं उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। दोनों भाई इधर उधर की बातें करते हुए वहाँ के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे। बीच बीच में बाबूजी भी ठहाका लगाकर हंसने लगते और उधर बड़ी भाभी तो जैसे शालिनी की खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन रह रहकर शालिनी के कानों में माँ की आवाज़ गूंजने लगती। देख शालिनी, मैंने तेरे लिए गुजिया बनाई है, खाकर बता तो कैसी बनी है। और यह दाल के समोसे तेरे बाऊजी खास तेरे लिए बाजार से लेकर आए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। शालिनी सोचने लगी, जब मैं पहले यहाँ पर आती थी तो जब हम सब लोग बातों में मशगूल होते थे तो माँ पीछे से आकर अपनी शॉल मुझे ओढ़ा देती थी। ना जाने माँ को कैसे पता चल जाता था कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है। अभी शालिनी इन विचारों में गुम थी कि उसकी बड़ी भाभी आई और एक थैला उसके हाथ में देते हुए बोली, दीदी यह कुछ सूट और साड़ियाँ आपके लिए
लाए हैं। भाभी, मैं इतने सारे सूट और साड़ियों का क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप माँ की वह शॉल दे दो जो माँ हमेशा मुझे उड़ाया करती थी। ऐसा कहते हुए शालिनी, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोके हुए थी कि भाई का बेटा हुआ है, खुशी वाला घर है, अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी भाभी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, दीदी, जब माँ जी का समय आ गया तो बाबा जी उनको ले गए। माँ जी ने जाते समय सबको राधा स्वामी किया और बोले, बाबा जी मुझे लेने आ गई हैं, मैं जा रही हूँ। दीदी, ऐसी मौत तो किसी संत महात्मा को ही मिलती है, जिसे सतगुरु खुद लेने आ जाए। भाभी झट से अंदर जाकर माँ की वह शॉल ले आई और शालिनी को उड़ा दी। माँ की शॉल डालकर उसे ऐसा लगा कि माँ यहीं है, कहीं नहीं गई। तभी उसकी छोटी भाभी भी अपने नन्हे से बेटे को लेकर आई और शालिनी की गोद में देते हुए बोली, दीदी, अब आपको ही इसे बुआ और दादी दोनों का ही प्यार देना है। अपने मायके में भाई भाभीयों का प्यार और शॉल में माँ के स्नेह की गर्माहट को महसूस करते हुए शालिनी को एहसास हुआ कि उसकी माँ कहीं दूर नहीं गई, अब भी यहीं हम सबके आसपास ही है। वह बाबा जी का शुक्र करती हुई बोली, माँ बाप हमेशा नहीं रहते, उनके जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। हमें अपनी भाभी को माँ और भाई को पिता समझना चाहिए और उसके बच्चों को अपने छोटे भाई बहन। उसकी भाभी बोली, दीदी, अब छोटू को ब्यास बाबा जी के पास दर्शनों के लिए लेकर जाना है। आपके पास जब समय हो तो बता देना, हम सब मिलकर भंडारे पर ब्यास चलेंगे। माँ जी के जाने के बाद हम ब्यास भी नहीं गए। माँ जी के बिना बाबूजी भी अब सेवा पर नहीं जाते। एक बार हम सब ब्यास हो आए तो फिर हम बाबूजी को भी सेवा के लिए मना लेंगे। शालिनी ने बाबूजी को कहा, बाबूजी, आपने माँ के जाने के बाद सत्संग घर और सेवा जाना क्यों छोड़ दिया? माँ होती क्या वह आपको सेवा छोड़ने देती? तो बाबूजी भी नम आँखों से ना बोले। वह बोली, कल रविवार है बाबूजी, आप तैयार रहना, सुबह हम सत्संग घर चलेंगे और आगे से आप हर रविवार सेवा पर जाएंगे। बाबूजी बाबा जी की फोटो को हाथ जोड़कर बोले, शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।